नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देश भर की विपक्षी पार्टियां कुछ दिन पहले राजधानी पटना में एकजुट हुई और एक बड़ी बैठक की गई कि कैसे 24 में मोदी चेहरे को हराया जाए और केंद्र से बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और देश भर में एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात हम बिहार की करें तो अभी तक बीजेपी का गठबंधन का स्वरूप भी तय नहीं हो पाया है कि बिहार में उनके साथ कौन रहेगा और किनके साथ मिलकर वो 40 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि एक बात तो तय है कि जो पार्टियां अब तक किसी गठबंधन का हिस्सा बिहार में नहीं बनी हैं वो आगे चलकर बीजेपी के साथ ही जा सकती हैं। उनमें 3 पार्टियों के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, दूसरी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और तीसरी पार्टी है मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी। हाल के समय में जिस प्रकार से बिहार में राजनीति देखने को मिल रही है उससे आप यकीन कर लीजिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही घमासान वाला होने वाला है। टक्कर बहुत ही ज़्यादा कड़ी होगी और किसी के भी पक्ष में ये कोई नहीं कह सकता है कि वही जीतेगा। बीजेपी के साथ अब जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी बिहार में जुड़ गई है। पशुपति पारस पहले से जरूर मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी की नज़र चिराग सहनी और उपेंद्र कुशवाहा पर है। उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में जेडीयू छोड़कर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और जिस प्रकार से नीतीश कुमार तेजस्वी के विरोध के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, उनका तो बीजेपी के साथ जाना ही ज़्यादा यकीन से आप कह सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें चिराग पासवान और मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी को छोड़ दें तो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के धूर विरोधी हैं। ऐसे में उस गठबंधन का हिस्सा तो नहीं बन पाएंगे जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हो। अगर महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो जाए तो भले ही चिराग पासवान की कुछ दाल महागठबंधन में गले, जो कि होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में चिराग पासवान का भी बीजेपी के साथ जाना ही आप यकीन के साथ कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और पार्टी है जिसके पास बिहार में अपना एक जनाधार है और अपना एक कद है। वो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी और उसके नेता मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कुछ समय पहले तक एनडीए का ही हिस्सा थे। 2020 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा, लेकिन बीच में ही बीजेपी के साथ खटपट हुई और खटपट का नतीजा ये रहा कि मंत्रिमंडल से भी बाहर गए, एनडीए से साथ भी छूट गया। उसके बाद से बीजेपी का खूब विरोध किया और नीतीश कुमार का गुणगान किया। लेकिन हाल के समय में मुकेश सहनी थोड़ा शांत हो गए हैं, यानी ना तो नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं और ना ही बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी बंगला भी छोड़ दिया और अब निजी आवास में रह रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जो सुरक्षा मिली उसे स्वीकार कर लिया। एक इशारा तो शायद यही देता है कि मुकेश सहनी का भी अब बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और शायद बीजेपी के साथ गठबंधन को वो भी राजी हो गए हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठ जाता है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का। और ये भी लोग बात करते हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी तो कितनी सीटों पर करेगी और कौन कौन सी सीटें होंगी। मुकेश सहनी लगातार ये दावा करते हैं कि जितना चिराग की हिस्सेदारी होगी उतने ही सीटों पर उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी एनडीए में चिराग की बराबरी पर अपने आप को मुकेश सहनी रखते हैं या चिराग से कम पर नहीं मानने की। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के तरफ से एक तारीख भी मुकर्रर की गई है। वो तारीख है 25 जुलाई। उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने खुद ये ऐलान किया था कि उस दिन उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पटना में जुटेंगे और उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में उनके पार्टी के नेता मुकेश सहनी
गठबंधन को लेकर ऐलान भी कर सकते हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ अपनी डील पूरी कर ली है? क्या बीजेपी ने सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी को आश्वासन दे दिया है? जो सीटें वो मांग रहे थे, क्या उनकी बातों को मान लिया गया है? या फिर जिस प्रकार से जीतन राम मांझी एनडीए में बिना किसी शर्तों के शायद शामिल हो गए, बिना किसी सीट शेयरिंग की बात किए वो एनडीए में शामिल हो गए, उसी तरह से मुकेश सहनी भी एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर देंगे और बाद में जब गठबंधन का स्वरूप पूरी तरह से तय हो जाएगा तब सीट शेयरिंग को लेकर अंदर बातचीत की जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी हैं, उनकी नजदीकियां नीतीश कुमार के साथ भी बहुत बेहतरीन हैं। ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार के तरफ से मुकेश सहनी को जरूर प्रस्ताव दिया जाए। एक खबर निकलकर जरूर सामने आई है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ गठबंधन करें। वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनके साथ रहें और आगे चलकर लोकसभा के चुनाव में भी मुकेश सहनी को उनके हिसाब से महागठबंधन में कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी महागठबंधन से आश्वासन नहीं चाहते, वो क्लियर कट चाहते हैं कि महागठबंधन उनको कितनी सीटें देने को तैयार है, क्योंकि 6 सीटें तो पहले से हैं। विपक्षी एकता की बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां दूसरे राज्यों की वो बिहार में आकर भी लड़ ले 1-2 सीटों पर, और बिहार के आरजेडी जेडीयू दूसरे राज्यों में भी जाकर लड़ ले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी आप जानते होंगे जो बिहार में चुनाव लड़ते रही है, तो सीट शेयरिंग में तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे लिए शायद मुकेश सहनी का झुकाव महागठबंधन की तरफ कम हुआ है। एक और बात की खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वीआईपी पूरे राज्य भर में यानी बिहार में 40 लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़े, यानी कि 40 उम्मीदवार उतारे, क्योंकि ऐसा नीतीश कुमार मानते हैं कि मुकेश सहनी अगर अलग लड़ते हैं अकेले भी तो वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और बीजेपी के वोटों को काटने में उनका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा भी है किस प्रकार से मुकेश सहनी बोचहान में उन्होंने चुनाव लड़ा तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुडनी में चुनाव लड़ा, बीजेपी जीत जरूर गई, लेकिन कहा जाता है कि जो 10,000 वोट मिले वो बीजेपी का ही मुकेश सहनी को मिला। तो ऐसे में मुकेश सहनी एक एसेट महागठबंधन के लिए साबित हो सकते हैं अगर वो अकेले भी लड़े। लेकिन सवाल यह है कि इसमें मुकेश सहनी को क्या मिलेगा, क्योंकि मुकेश सहनी भी इस बात को तो समझते होंगे कि अकेले लड़कर तो वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो फिर चुनाव लड़ने का मतलब क्या? राजनीतिक दल अगर चुनाव लड़ता है तो प्रतिनिधित्व के लिए जीतना भी जरूरी है। जब तक सदन के अंदर जाएंगे नहीं, अपनी बातों को रखेंगे कैसे? इसलिए मुकेश सहनी शायद अब महागठबंधन के पक्ष में आपको नजर बोलते भी कम आए और उनके साथ गठबंधन में जाने की संभावनाएं भी उनकी कम हो गई हैं। बीजेपी के साथ जाने की संभावना उनकी बढ़ी है, संकेत भी उसी तरफ के हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि मुकेश सहनी अगर गठबंधन का ऐलान 25 जुलाई को करेंगे तो किस शर्त के आधार पर? क्या 2019 में 3 लोकसभा सीटों पर लड़े थे, वो 3 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी उनको देने को तैयार है? क्या चिराग की बराबरी की हिस्सेदारी वो जो मांग रहे हैं वो बीजेपी देने को तैयार हो जाएगी? इसके अलावा राज्यसभा की भी चर्चा चल रही है। तो कई तरह के सवाल हैं, लेकिन जवाब तो मुकेश सहनी के तरफ से ही आना है। 25 जुलाई का इंतजार जरूर करना होगा। उस दिन अगर गठबंधन को लेकर मुकेश सहनी किसी तरह का ऐलान करते हैं तो जाहिर तौर पर किन शर्तों पर हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ होगा, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखेंगे। लेकिन मुकेश सहनी एनडीए में ही शामिल होंगे, इसको लेकर भी अभी कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। इंतजार 25 जुलाई का है और देखना होगा कि मुकेश सहनी के तरफ से क्या ऐलान किया जाता है या फिर केवल ये प्रेशर पॉलिटिक्स बनकर ही ये तारीख 25 जुलाई रह जाता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।